रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। और इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही आनंद भरे भाव में कहते हैं कि भगवान शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शनों की अभिलाषा से भगवान शिव जी के नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईशा, तेहि समय जाई दस शीशा। लीन्ह नीच मारीच ही संगा, भायाउ तुरत सोई कपट कुरंगा। और इस प्रकार महादेव जी चिंता के वशीभूत हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत ही कपट मृग बन गया। करे छलो मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करते हुए माता सीता जी को हर लिया। उसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित प्रभु श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहाँ माता सीता जी को न पाकर प्रभु के नेत्रों में आंसू भर आए। बिरहे बिकल नर एव रघुराई, खोजत विपिन फेरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखुता के। प्रभु श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हो रहे हैं और दोनों भाई वन में माता सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है
उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। प्रभु श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति हरषु विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। भगवान श्री शिव जी ने उसी अवसर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन प्रभु की शोभा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी को भगवान शिव जी ने नेत्र भर कर निहारा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनुज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहते हुए कामदेव का नाश करने वाले भगवान श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान भगवान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए माता सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु कई देखी, उरे पूजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। माता सती जी ने भगवान शंकर जी की वह दशा देखी तो माता सती जी के मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया और वे मन ही मन कहने लगीं, विचारने लगीं, भगवान शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब भगवान शिव जी के प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह नृपसुत ही कीन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भये मगन छवितासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। और उन्होंने एक राजपुत्र को
सच्चिदानंद परम धाम कहते हुए प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर भगवान शिव जी इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती, अर्थात वह आनंद का पार भंडार रुकता ही नहीं। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनी है अभेद, सो की देह धरी होय नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया